ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। किराए पर मकान चाह रहे थे तो आपको भी अब सावधान और सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपको 2 महीने का किराया देंगे, फिर आपके साथ ही वसूली का काम शुरू कर देंगे। हिम्मत है ना उतनी ये क्या तमीज है। बहुत बनाओ वीडियो बनाओ और जितनी बना लीजिए। ये आने की बहुत कोशिश करी इसने अंदर आने की, पर मैं इसको अंदर आने का एंटर नहीं किया। प्राइवेट रूम में आने की एंटर करी, मैंने आने नहीं दिया। जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है बैड कैरेक्टर है। आ रही थी, दो बार झगड़े हो चुके थे, क्योंकि ये लोग इसी तरीके से काम करते हैं कि डराते हैं लोगों को कि मारपीट या झगड़ा या हैरेसमेंट करके, क्योंकि इनका काम सिर्फ मकान को जब्त करना नहीं होता, इसके अलावा भी आसपास ये लोगों को डराते हैं और उनसे भी पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर केस डालते हैं और फिर ये 10 महीने किराया इन्होंने मेरे को नहीं दिया। 10 महीने किराए पर भी रही और खाली भी नहीं किया, और मैंने 1,85,000 रुपए उसको कैश दिया है। इसलिए दिया आपने पैसे? नहीं, खाली करती थी, पैसे लूंगी पैसे लूंगी पैसे लूंगी। अब कौन लड़ सकता है इनके साथ? बेकार हो रहा था बिल्कुल। मुझे मकान मालिक ने प्रेशर किया कि आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे तो लड़के आ रहे हैं, यहाँ पे तो गलत काम चल रहा है, और यहाँ पे तो लड़ाई भी, हमारी मेड को भी पीट दिया उसने। जो मेड हमारी कॉमन थी, जो बताया था, जिसकी वजह से हमारा ये लीज एग्रीमेंट हुआ था, उसको भी इसने पीट दिया। लड़की ने मारा, लड़की की माँ, तीनों लड़की आई अंदर, लड़का भी आई, लड़के ने भी, सबने मिलकर। हाँ, लड़का छोटा नहीं है, सबका बाप है। देखिए बार बार बैल बजा रहे हैं, और बैल बजाने के बाद भी देखिए जो किराएदार है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आ रही है। अरे किराया तो उससे क्लियर मना कर दिया था। तीसरे महीने उसने बोल दिया था कि मुझे पैसे दो, मैं खाली कर देती हूँ। मैंने कहा पैसे किस बात की, मैंने तो आपसे पैसे लिए नहीं हुए। मैंने मालिक है आपको धमकी दे रही है? हाँ जी, और उसके बाद फिर मैं चुप रही, फिर मैंने इनको सबको बताया कि ये ऐसे कर, किसने मुझको बोला, मैं डर गई। फिर इसने मेरी काम वाली को पीटा, मारा बहुत, मेरे दरवाजे के आगे मारा। जीत फटारो नाम के यूट्यूबर है, उनके पास किराए पे रह के आई है, और उनसे भी 2 लाख रुपए लेके आई है। किराएदार को ही मकान मालिक को पैसे देने पड़े। 8-9 महीने का किराया नहीं दिया, बिजली का बिल नहीं दिया। बिजली वालों का छापा भी पड़ा है यहाँ पे, बिजली वालों के नोटिस आए हुए हैं हमारे पास। लेडीज किराए पर मकान लेती है, फिर 2 महीने का किराया देगी, 1 साल का एग्रीमेंट बनवाती है, 2 महीने के किराए के बाद किराया नहीं देती है, लड़ाई झगड़े करती है, और फिर आपके ऊपर केस लगाएगी उल्टे सीधे, फिर आपसे पैसे वसूलती है। ये आरोप लगा रहा हूँ कि आप इस मकान के क्या मालिक लगते हैं? आप कौन होते हैं? आपका क्या हक आपके पास ही है? हाँ, ओनरशिप हमारे पास है। सुरेंद्र कौर, मैं को भी कल कुछ हो गया, कल मेरे पे ही आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरा टैलेंट है, तो मेरे को इनको खाली चाहिए, मुझे किराया भी नहीं चाहिए। मैं आपसे बताऊं आपको, मुझे बस ऐसे लोगों से बचना है कि जो पहले करके आइए, पढ़ाई, हम जॉब वाले बंदे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी जॉब में अफेक्ट करें बस। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आज की खबर शुरू करने से पहले मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक ऐसे मुद्दे पर जो दिल्ली का हर एक नागरिक जिससे प्रभावित होता है। आप जानते हैं राजधानी दिल्ली के अंदर हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से दूसरे शहर से यहाँ पर आता है, और वो सबसे पहले प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं मकान किराए पर लिया जाए। आज जो लोग मकान किराए पर देते हैं, ये खबर उनके लिए है। जो लैंडलॉर्ड है, जो ये समझ के किराए पर मकान देते हैं कि कुछ उनको आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, उनको कुछ सहयोग मिलेगा, ये खबर आज उनके लिए भी है। जो किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, अपने आसपास के प्रॉपर्टी डीलर को विश्वास करके किसी तीसरे बंदे को मकान मालिक के मकान जो है किराए पर दे देते हैं। ये खबर आज उनको भी सावधान और सतर्क करने के लिए है। जो अपने आप को ये समझते हैं कि वो उनके बहुत अच्छे खासे संबंध है, वो किसी तरीके से इन मसलों से निपट पड़ेंगे। मैं मौजूद हूँ और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद हैरान करने वाला है। आपको बता दें, एक 4 मंजिला मकान है। उस 4 मंजिले मकान के अंदर जो सबसे ऊंचा वाला फ्लोर है, उस फ्लोर को एक किराएदार किराए पर लेती है। महिला किराएदार है वो, उसका कोई पता जा रहा है पति नहीं है, उनकी पति की डेथ हो चुकी है, और वो मकान जैसे ही किराए पर लेती है, किराए लेने के बाद 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाती है। एग्रीमेंट बनवाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाती है। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद वो 2 महीने का किराया मकान मालिक को दे भी देती है, लेकिन ठीक 2 महीने के बाद तीसरे महीने से ना तो वो किराया देती है, उल्टा मकान मालिक को डराने और धमकाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी उस फ्लोर में रह रहे हैं उन सभी से लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास करती है। फिर मकान मालिक उसकी सूचना जाती है। मकान मालिक जब सेटलमेंट करने के लिए आता है, बातचीत करने के लिए आता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उसको डराया धमकाया जाता है। और मामला तो यहाँ तक हमारे से सामने निकल के आ रहा है कि सेक्सुअल हरेसमेंट का केस लगाया जाता है उनके ऊपर। उनसे पैसे लिए जाते हैं मकान मालिक से, उसके बाद वो मकान खाली
नहीं करती है। पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आज हमने एक खबर बनाई है आपके लिए, पूरी रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। हम हर एक बात पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और इस खबर में आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर वो लेडीज भी देख रही है जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, अगर वो भी अपना बात कहना चाहती है तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। पूरी रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। जो RWA के प्रेसिडेंट हैं वो लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, इलाके के लोग आप देखेंगे वो लोग इकट्ठे हुए हैं, आस पड़ोस के लोग वो भी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं उनके साथ भी इस तरह का कोई हादसा भविष्य में ना हो जाए। इसको लेकर ये लगातार अवेयर है। हालांकि इन्होंने स्थानीय पुलिस, DM, SDM सभी को कंप्लेन दे दी है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है 1 साल का। तो मैं जरा जो मकान मालिक है मैं कहूंगा जरा उनको आगे आए और जिन्होंने इस मकान को किराए पर चढ़ाया है उनसे जरा बात करता हूँ और जुड़ता हूँ कि आखिरकार मसला क्या है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विकास मिश्रा है। विकास मिश्रा जी, क्या करते हैं आप? मैं एक IT फर्म में मैनेजर हूँ। जैपनीज कंपनी है साइबर सिटी गुड़गांव में। जी सर, मैंने डीलर के थ्रू ये रेंट दिया, फ्लोर दिया था। ये मकान आपका है कि कैसे? ये मेरा लीज पे लिया हुआ है मैंने, और मैडम आंटी जी से लिया हुआ है जो कि मेरे कॉमन मेट थी हम दोनों की। तो हमारी आपसी सहमति से हमने ये फ्लोर लिया था और फिर मैंने सबलेट की परमिशन लेके, क्योंकि आई वुड बी एट अ लॉस, तो मैंने वो सबलेट कर दिया। उसके बाद डीलर को मैंने बोला कि सर ये मेरा फ्लोर है, तो डीलर के थ्रू मैंने उठाया। बट जो मुझे पता लगा, क्या नाम था डीलर का नाम है गगन, फतेह प्रॉपर्टी, बट्टा साहब गुरुद्वारे के पास। गगन नाम है इसका, फतेहपुर। हाँ जी। जब मुझे पहले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत संस्कारी अच्छे लोग लगे, बहुत तरीके से पढ़े लिखे लगे, और उन्होंने मुझे प्रॉपर एडवांस दिया। 13,000 रुपीज रेंट था इसका महीने का और 26,000 टोटल था, तो सब कुछ सही था। पहले ही महीने उन्होंने मुझे बोला कि मैडम सर मुझे इसमें गेट लगाना है। तो मैंने कहा गेट लगाना है, तो मैडम गेट लगाने की तो बात नहीं हुई थी, एज इज जो है वो वही होगा आपके लिए। तो एज इज फिर डीलर को मैंने फोन किया, मैंने कहा सर ये क्या आपने बंदे को बिठा दिया, जो कल सोफा लगाओगे आप, ये लगाओ। तो उसने मेरा साथ दिया। डीलर ने बोला मैडम ऐसा नहीं होता कि आप जो चाहोगे वो आपके हिसाब से चलेगा, कल आप सोफा लगाओगे, कुछ जो एज इज दिया है वो आपको एज इज वापस करना है, ये चीज थी। उसके बाद लेकिन उन्होंने मेरे 9,000 रुपए काट लिए पहले ही महीने। फिर उन्होंने मुझे किराए में से काट लिए जी 9,000 रुपए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं ना विकास जी आपको ना लगवाया कि नहीं लगवाया। उसके बाद मुझे बोला इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगी, मतलब 3-3 हजार के इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगी आपको। मैंने को भी एग्रीड था कि चलो कोई नहीं, आप मुझे पे कर देना। मैंने उसको लड़ाई नहीं करी, बिकॉज मेरे को चाहिए था कि रेंट में मेरा बंदा रहे और मुझे 11 महीने का मेरा एग्रीमेंट है, आराम से वो रहे, प्यार से मैं भी रहूं और खत्म काम। क्या नाम है किराएदार का? जो आरती सेठी। आरती सेठी अकेली महिला है, पति भी है इनका? सर पति के बारे में मुझसे कहा गया कि मेरे एक्सपायर हो गए हैं, कैंसर के मरीज थे, तो थोड़ी सहानुभूति थी। और बच्चे कितने बताए? बच्चे बताए 2 बड़ी लेडी, बड़ी लड़कियां, एक छोटी लड़की और एक छोटा सरदार जी। तो कोई है इनमें से या सारे ही लोग? सारे रहते हैं साथ में, सारे रहते हैं। हाँ जी। फिर जो मकान मालिक है, काफी कंप्लेंट्स आई कि टॉयलेट कर देता है कुत्ता, तो मेरे को भी बोलना पड़ा कि भाई डॉग भी है। डॉग का मुझे कुछ नहीं बताया हुआ था, डॉग सडनली आ गया, मैं किसी को बाहर नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा देखो मैं किसी तरीके से बात करता हूँ आंटी से कि डॉग पालतू है और पीपल आजकल रखते हैं अपने घर पे, कोई ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको बांध के रखना पड़ेगा और आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि किसी को समाज में दिक्कत ना आए इससे। लेकिन उन्होंने मेरे को मतलब पहले महीने बताई थी आपको गेट वाला इंसिडेंट, उसके बाद हर महीने लेट पेमेंट भी करी और मुझे बोला कि कुत्ता ना, मैं झूठ बोलते हो आप, ये ना खुद ही गेट खोल लेते, बाहर से कुत्ता आता है पार्किंग में और टॉयलेट कर जाता है। तो मैंने कहा देखिए बाहर से तो नहीं आएगा मैडम, आप प्लीज तरीके से रहिए, ऐसे मत कीजिए। फिर उन्होंने बाहर कुत्ता एक दिन ऐसे ही काट लिया किसी पड़ोस में, तो मुझे फोन आया, हाँ जी आपका टेनेंट है जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैंने कहा मेरी बनती है जी, बिल्कुल जी। उस वक्त किसी तरीके से मैंने हाथ पैर जोड़ के बोला कि सर मैं समझ सकता हूँ, वो गलती से ऐसा हुआ। उन्होंने अपनी बात बोली कि कुत्ते ने हुश किया था, जो भी एक करा। तो मैंने उनको फिर फोन किया, मैंने कहा कुत्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, प्रशासन में अगर समाज में कोई काटेगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उस वक्त ये बात हुई। फिर वो कुत्ते का इंसिडेंट एक तरीके से मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आप प्लीज इंश्योर करना कि कोई दिक्कत ना आए, कोई दिक्कत ना आए। उसके अभी जब ये आपको किराया नहीं दे रही है, कितने महीने से किराया नहीं दे रही, कितने महीने का किराया आपको दे दिया? बताता हूं सर, ये मुझे 2 महीने का किराया नहीं दिया इसने मैं पापा और मैं आए थे कि आप जो ऐसे अगर समाज में रहोगे तो आप ऐसे नहीं, हमें भी प्रॉब्लम है, तो आप खाली कर दीजिए। तो उसने बोला कि 10 सितंबर को मैं या तो खाली कर दूंगी क्योंकि मेरा एडवांस अभी पूरा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, आपको जेन्युइन बात कर रहे हो और ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, आप जैसे अभी कह रहे हो चले जाओ। तो मैंने कहा आप 1 महीने का टाइम ले लीजिए, जो एग्रीमेंट में हमारे तय था। तो उन्होंने कहा मैं तो 1 महीने का टाइम ले लूंगी या मैं
चली जाऊंगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर मैंने, जब मुझे मकान मालिक ने प्रेशर किया कि आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे तो लड़के आ रहे हैं, यहाँ पे तो गलत काम चल रहा है और यहाँ पे तो लड़ाई भी, हमारी मेड को भी पीट दिया उसने, जो मेड हमारी कॉमन थी, जो बताया था जिसकी वजह से हमारा ये लीज एग्रीमेंट हुआ था, उसको भी इसने पीट दिया। उसके बाद फिर मैं गुजरात में था उस वक्त। उसके बाद सडनली हमने पता लगाया, फिर जहाँ के जो मकान मालिक की जो बेटे हैं गोल्डी जी, उन्होंने और हमने दोनों ने बोला कि हम पता लगाते हैं ये रहते कहाँ के आई है। तो हमारी जानकारी में जब आया कि ये तो इनका धंधा है, ये करके आए हैं ऑलरेडी वहाँ पे, सागर भटूरे वाले हैं, यहीं पे हमारे पास में ही है, अराउंड 1 किलोमीटर भी नहीं होगा सर। वहाँ के पिछले वाली गली 21 नंबर मकान में ये सेम इंसिडेंट रिपीट करके आए हुए हैं। क्या रिपीट करके आए हैं क्या सर? वहाँ पे जो मुझे पता लगा है, इन्होंने केस लगाया लड़के पे, वहाँ पे केवल टेनेंट्स रहते हैं। और फिर अब देखो, ये मैं आपको, आप जो जिन्होंने मुझे बताया, आप उससे प्लीज रीचेक करिए। उन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने वहां से 4 लाख रुपए लेके ये खाली किया है। तो मैं डर गया। अब तो मैंने उनको बोला, मैडम आप खाली कीजिए, खाली कीजिए। अब मेरा नाम कह रहे हैं कि पहले लेडीज किराए पर मकान लेती है, फिर 2 महीने का किराया देगी, 1 साल का एग्रीमेंट बनवाती है, 2 महीने के किराए के बाद किराया नहीं देती है, लड़ाई झगड़े करती है, और फिर आपके ऊपर केस लगाएगी उल्टे सीधे, फिर आपसे पैसे वसूलती है। ये आरोप लगा रहा हूँ। उसके बाद जब हमारी ये मैंने लोगों को, आरडब्ल्यू को मैंने को लगा किसके पास जाऊं मैं, कोर्ट कहेगी भाई तुम्हारा एग्रीमेंट है तो आप खाली नहीं करा सकते। तो मैंने, किसी ने बताया कि आरडब्ल्यू में भाई जी हैं, वो उनके पास जाइए, आप उनको बताइए सोसाइटी की प्रॉब्लम है। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये पता लगाइए कहाँ रहती है। तो फिर मैंने ये इंसिडेंट बताया। फिर और भी लोगों से, जब मैंने, जब आज मीटिंग हुई हमारी, जब मीटिंग हुई तो पता लगा कि ये शाहपुरा में भी सेम चीज करके आई है। इसका मतलब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये हर जगह ऐसी करके आ रही है, काम ही यही है। मैंने इसीलिए लोगों को, आपने कहाँ कंप्लेन कर दी? सर मैंने थाने में दे दी है, मैंने आरडब्ल्यू में दे दी है, मैंने डीएम को दे दी है, प्लस मैंने जितने भी हमारे काउंसलर हैं मैं उनके पास भी गया, मैंने प्रधानों को भी कहा। इन्होंने आपको? सबने बोला देखो हम आपके साथ खड़े हैं और आप आरडब्ल्यू के थ्रू कीजिए। सबने मुझे आरडब्ल्यू का, अभी आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं? सर मुझे खाली कराना है, क्योंकि कल कुछ हो गया, कल मेरे पे ही आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरा टैलेंट है, तो मेरे को इनको खाली चाहिए। मुझे किराया भी नहीं चाहिए, मैं आपसे बताऊं आपको, मुझे बस ऐसे लोगों से बचना है कि जो पहले करके आइए, पढ़ाई, हम जॉब वाले बंदे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी जॉब में अफेक्ट करें बस जी। तो ये लेडीज का नाम क्या बताया आपने? आरती सेठी। आरती सेठी नाम बताया जा रहा है। देखिए जो मकान की ओनर है, मैं उनसे भी जरा जुड़ लेता हूँ। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कौर है। कब से रह रही है यहाँ पर आप? मैं यहाँ से 45 साल से रह रही हूँ। 45 साल से। हाँ जी। ये किराया तो पहले भी चढ़े होंगे, पहले भी किराएदार आए होंगे? नहीं, बहुत अच्छे थे जो पहले आए किराएदार, कोई ऐसी बात नहीं होती थी। अब इनके में क्या दिक्कत है? इनमें ये दिक्कत है कि ये लेडीज बहुत आगे मेरे बोलती है और मेरे को धमकी भी दी है इसने। इसको मैंने कुत्ते के बारे में बोला कि ये गंद पाता है, लैट्रिन करता है, पार्किंग में पौड़ियां गंदियां रहती हैं, सफाई नहीं, तो ये मुझे कहती है मेरी कुत्ते के पीछे पड़ी रहती है, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। मेरे को धमकी दी। मालिक है आपको धमकी दे रही है? हाँ जी। और उसके बाद फिर मैं चुप रही, फिर मैंने इनको सबको बताया कि ये ऐसे कर, किसने मुझको बोला, मैं डर गई। फिर इसने मेरी काम वाली को पीटा, मारा बहुत, मेरी दरवाजे के आगे मारा, लड़की ने बाल खींच के नीचे उसको करा और इसने मुक्के मारे। औरत ने, इतनी खतरनाक औरत, जाती जाती कहती है इसने पहले हाथ उठाया तो हमने मारा है। तो आपकी जो मेड थी उन्होंने कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन, मेड को मैंने बोला चल तो मैं तेरे साथ चलती हूँ, लेकिन वो डर गई। वो कहती मेरे गांव में बात जाएगी, मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए वो रह गई बात। मैंने कहा नहीं तू ऐसे मत कर, तू चल मेरे साथ। वो कहती मेरे घर में मेहमान आए हैं। मेड ने, मतलब कि वो ये लोग अपनी इज्जत के बारे में डर जाते हैं ना, ये बात है। उन्होंने कंप्लेन नहीं की? हाँ जी, नहीं की। ये कब से ऐसे बताया जा रहा है कि 4-5 लोग भी अलग अलग आते हैं, ये भी सच बात है? हाँ जी, एक लड़का आता है यहाँ पर, लड़की बैठ के जाती है और उसके साथ, और फिर वो छोड़ के जाता है। नशेड़ी सा लड़का है, कभी कभी ऊपर भी जाता है, रात भी इधर रहता है। 3 दिन इधर गाड़ी पड़ी रही उसकी, 5 दिन यहाँ पर गाड़ी पड़ी रही, उसको स्कूटी पता नहीं कब गया और कब आया हो, और इतने दिन यहाँ पर रहा। रात को भी 2 हमने अब कैमरा लगाया, अब हमने कैमरा लगाया, कैमरा नहीं लगाया, पहले कैमरा नहीं था। अब ने हम ताला भी लगाया गेट को कि अगर यहाँ से कोई गाड़ी ना निकाल के ले जाए स्कूटी। और फिर भी छोटे गेट से एक दिन बंदा आया, छोटे गेट से गाड़ी निकाल के अंदर रहा रात, और सुबह गया। हमने पूछा, मेरे बेटे ने, कहती तुम मालिक हो, तुम कौन होते पूछने वाले, आगे से जवाब देती है। हाँ जी, हमारे इसे खतरा बहुत है, हम डरे हुए हैं, हम इस लड़की इसको खाली करवाना चाहते हैं, इसलिए ये हम बहुत दुखी हैं इससे। हाँ जी। देखिए जो आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट है, मैं जरा उनसे जुड़ता हूँ और उनसे जान लेता हूँ कि किस तरह की स्थिति है, क्योंकि इन्होंने ही सारी कंप्लेन को लीड्स करी है। मैम क्या नाम है आपका?
नमस्कार, मेरा नाम जसविंदर कौर माही। जी। मैं जनतंत्र फेडरेशन ऑफ RWS से प्रेसिडेंट हूँ। मतलब हम लोगों का काम जो है वो ज्यादातर RWS को गाइड करना है, क्योंकि लोग जो है RWS हर एरिया में बना तो लेते हैं, लेकिन उनको करना क्या RWS को वो किसी को नहीं पता होता। तो फेडरेशन का काम ये है कि RWS को गाइड करना कि कैसे काम करना है। अब हमारे पास जब विकास जी पहुंचे तो ये चांदनगर की जो RWS है, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ तो पर्सनली भी इससे अटैच हूँ इस RWS से। तो मेरा जो मुद्दा यही था कि जैसे ही इनका मैंने केस देखा तो मतलब उस टाइम तक तो इनकी कोई गतिविधि ऐसी हुई नहीं थी, क्योंकि पुलिस आ रही थी, दो बार झगड़े हो चुके थे, क्योंकि ये लोग इसी तरीके से काम करते हैं कि डराते हैं लोगों को कि मारपीट या झगड़ा या हैरेसमेंट करके, क्योंकि इनका काम सिर्फ मकान को जब्त करना नहीं होता, इसके अलावा भी आसपास ये लोगों को डराते हैं और उनसे भी पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर केस डालते हैं और फिर ये केस कोर्ट तक भी नहीं जाते। आप जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा जाते हैं, आप क्राइम में हैं, तो ये लोगों को फंसा के उनसे अच्छी मोटी रकमें ऐंठते हैं। तो हमारे एरिया में भी लगभग 2-3 जगह ये केस ऑलरेडी कर चुकी थी। तो जब हमारे पास ये केस आया तो हमने खुद से भी अपनी टीम के साथ मिलके जहां जहां ये केस हुए हैं उन लोगों को लाके हम आपको उनकी बाइट भी दिलवाएंगे, उनसे मतलब पक्की जानकारी ली है कि हाँ यही सेम लेडी थी जो ऑलरेडी सेम पैटर्न है हर जगह, सेम पैटर्न। और यहाँ पे ये इसलिए ज्यादा कुछ अभी तक नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व हो गए, इनको पता चल गया कि RWS बीच में आ गया है। वहां पे लोगों की गलती ये है कि लोग आपस में किसी से बात नहीं करते, डर जाते हैं, और जो आदमी लोग होते हैं उनके ऊपर हैरेसमेंट हो जाती है, वो लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे के सिर फट जाते हैं, पुलिस आती है और कुछ नहीं होता। पुलिस आपको पता है के स्तर पे ही सेटलमेंट हो जाती है। आपको भी पता है कि बीच में कई लोग ऐसे आ जाते हैं, लेकिन RWS जो है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर इसमें इन्वॉल्व हुई है, तो आपको धमकियां कुछ इस तरह की? आप जानते हैं ये सब रोज का काम है हमारा, और हमें भी हैरेसमेंट होती है और लोग मना करते हैं, क्योंकि इन्वॉल्व इनके साथ जो लोग होते हैं ना वो इस एरिया के जो बड़े लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। अब कोई बंदा मतलब 4 लोग मिलके एक घर को ऐसे लेके और कुछ काम नहीं कर सकते ना, जब को जानकारी नहीं होती एरिया की। आरोप लगा रहे हैं कि कोई बड़ा गिरोह इस एरिया के अंदर काम कर रहा है। मैं आपको सच में ये बोलना चाह रही हूँ कि ये एक सिर्फ मिथ्या आरोप नहीं है, इसके हम आपको पूरे एविडेंस भी देंगे जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी छत्र छाया में शह पाके ये लोग ऐसा काम करते हैं। अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई एक फैमिली आती है और किराए पे रहती है 10-12 हजार का रूम लेके, और वो इस तरीके से मतलब हैरेसमेंट, गैर कानूनी असामाजिक काम कैसे कर सकता है कोई, बताइए, जब तक पीछे कोई इनके बाप दादा नहीं होते। जी देखिए, मैं जो आरोप लगा रही है ये, और जो बताया जा रहा है कि पहले जिस मकान में इन्होंने जिस तरह की चीजें की हैं, मैं वहां पर भी जाने का प्रयास करूंगा। उस जिस मकान में लेडीज पहले रह के आई हैं उनसे भी बात करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार वास्तविकता क्या है। और इस खबर के माध्यम से मैं उस लेडीज से भी निवेदन करना चाहता हूँ, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहती है तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, ऊपर जब मकान देख रहे होंगे तो इसमें लगभग आप 4 फ्लोर देख रहे होंगे, तो अन्य फ्लोर के लोग भी इस महिला से खासा पीड़ित हैं, क्योंकि उनको भी डर लगा रहता है कहीं उनके ऊपर किसी इस तरह के आरोप ना लगा दिए जाए। तो हमारे साथ अभी एक शख्स मौजूद है, ये भी इसी फ्लोर में रहते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी। आप इसी जगह रहते हैं? जी हाँ। तो ये कब से जो लेडीज आई है, मार्च से बताया जा रहा है? मार्च से आए हैं। हाँ, तो जब से कैसा बिहेवियर रहा है, किस तरह का रहा है? शुरुआत में हफ्ता भर तो बिहेवियर ठीक रहा, लेकिन हफ्ते भर के बाद दिक्कत आनी शुरू हो गई। इनका एक डॉग रखा हुआ, जो उस डॉग ने 2.5 साल के बच्चे को काटा जी। उनका पूरा परिवार हमसे लड़ने आया, हमें उसके बारे में अभी इसकी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं थी जी। जब वो 2.5 साल के बच्चे को काटा, उनकी पूरी फैमिली यहाँ लड़ने आई और हमें पूरा कुछ भी आइडिया नहीं था, तो हमने फिलहाल मामला ठंडा करवा दिया जी। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी। फिर एक सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ कि रात को कोई स्कूटी यहाँ पे अंदर आई। हमने गेट को ताला लगाया था, हमें शक हुआ कि कोई आता है रात को। हमें मिस्टर अमित हैं जो 3rd फ्लोर पे रहते हैं, उन्होंने बताया कि रात को यहाँ पे कोई आते हैं और बहुत शोर शराबा होता है रात को। तो हमने गेट पे ताला लगाना शुरू किया। ताला लगाने के बाद हमने नोट किया कि छोटे गेट से एक स्कूटी अंदर आई है। उस स्कूटी के बारे में जब मुझसे पूछा गया कि बहन जी ये कौन सी स्कूटी जो आपने अंदर की, तो उन्होंने हमको ये बोला कि आप इस मकान के क्या मालिक लगते हैं, आप कौन होते हैं, आपका क्या है? आपके पास ही है? हाँ, ओनरशिप हमारे पास है। सुरिंदर कौर जो हमारी मदर है, उनका मकान है और मैं उनका बेटा हूँ, छोटा बेटा हूँ।
तो जब हमने उनसे एक क्वेश्चन किया तो उन्होंने हमें बिल्कुल टॉन्टिंग में ये बात करी कि आप कौन होते हो ये सब पूछने वाले, मेरे घर में कोई भी आया जाए। मैं कहा ठीक है कोई भी आया जाए, लेकिन आपकी स्कूटी अगर अंदर रखनी थी तो आप गेट की चाबी हमसे मांगते। इस बात पे उन्होंने स्कूटी की चाबी के बारे में कुछ पता लगा था, नंबर के बारे में? नंबर के बारे में जब हमने पता किया तो नंबर उस वक्त तो हमने फोटो नहीं खींची, लेकिन वो पर्सन दोबारा आया इस झगड़े के बाद भी। वो पर्सन दोबारा आया जब उसकी हमने वैसे नंबर को डाला गवर्नमेंट की व्हीकल ऐप पे, तो वो नंबर वजीरपुर का रजिस्टर्ड आया और वो पर्सन की शक्ल भी अजीब सी थी। और पर्सन जो है स्कूटी जो है वो फिजिकली तो वो स्कूटी है, लेकिन जो नंबर अलॉटेड है वो स्प्लेंडर का अलॉटेड है। तो इससे मेरा शक पूरा हो गया कि यहाँ पे कोई गलत संदिग्ध एक्टिविटी की जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि नंबर जो है स्प्लेंडर को रजिस्टर्ड है और लगा स्कूटी पे हुआ है, तो वो नंबर चोरी का है और जो गाड़ी है वजीरपुर अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। आपका गीता। गीता जी, आप इसी बिल्डिंग में काम करती हो? हाँ जी। कि कब आपके साथ मारपीट की गई थी? 5 सितंबर को है। 5 सितंबर को अंदर घुस के मारे हैं। क्यों मारा था? नीचे लाइट नहीं था, पार्किंग में लाइटें बंद करके कुर्सी डाल के बैठ गया था। अंधेरे में था, मेरे पैर के ऐसे टक्कर लगा था इसी बात की। इतना गंद गाली कभी जिंदगी आदमी भी नहीं देते वहाँ ऐसे। किस तरह की गाली थी इसका? माँ बहन की बहुत गंदी गाली बट बोला। लड़की ने आपको गाली? लड़की ने। तो उसने मतलब बिना वजह ही आपको? बस इतनी बात पे पैर लगा। फिर मैंने कहा अंधेरे में था, मैंने कहा ऐसे क्यों, मैं तो एकदम झटका से खड़ा हो गया, खड़ा ही था मैंने ऐसे उठ के, मैंने ऐसे पीछे हुई, मैंने आप कैसे यहाँ बैठ गया अंधेरे में? मेरे मर्जी थे, तू कहाँ जाना, तेरे बाप का मकान है। ऐसे बहुत गंद बट बोले, हर चीज का इसने बट बोले। तो आपने पुलिस कंप्लेन नहीं की? नहीं। आपको मारा किसने? लड़की ने मारा? लड़की ने मारा, लड़की की माँ, तीनों लड़की आई अंदर, लड़का भी आई। लड़के ने भी, सबने मिलकर? हाँ, लड़का छोटा नहीं है, सबका बाप है। उसने खूब मार कूट करा, बाल पकड़ के एकदम नीचे लटा के मारे हैं अंदर घुस के। तो आपने पुलिस कंप्लेन नहीं की? मैंने नहीं करा। क्यों? और मेरे को मारने के धमकी दिया, ऊपर आएगा तो तेरे को जान से खत्म कर देंगी। अच्छा, इसका ये किसने बोला आपको? ये लड़की की माँ भी बोला, लड़की भी बोले आप ऊपर आओगे तो जान से मार देंगी। देखिए बार बार बैल बजा रहे हैं, और बैल बजाने के बाद भी देखिए जो किराएदार है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आ रही है। देखिए आप किस तरह की तस्वीर है मकान मालिक की, जो खुद ओनर है, कुत्ता रखा हुआ है और काटने के धमकी देते हैं। देखो लड़की ने तो झांका है, एक लड़की तो देख रही है नीचे। अभी 2 बार 3 बार बैल बजा तब जाके लड़की आई है। देखिए अभी जो मकान किराए पर पहले वो लेडीज जिसने लिया था, तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं मैं उनके पास भी आया हूँ। ये देखेंगे आप, ये मकान मालिक हैं और इनके मकान में ही जो है वो पहले लेडीज रह के आई थी। मैं उनसे भी बात करूंगा। उससे पहले जो यहाँ के स्थानीय डीलर हैं और इनको अच्छी खासी जानकारी है कि किस तरह की चीजें इस एरिया के अंदर हो रही है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित कुमार है जी। अमित जी, क्या पता लगा है इस लेडीज के बारे में? क्या आपने भी किसी को प्रेफर किया था इस लेडीज के रिगार्डिंग कि आप इसको किराए पर मकान? हमारे पास ये किसी डीलर के थ्रू आई थी, तो उन्होंने बोला कि अच्छी लेडी हैं, नोन है। तो किस डीलर के? कोई जैन साहब थे जी। हाँ, तो उनके थ्रू आई, हमने पार्टी को दिखाया, मिलवाया, इंट्रोड्यूस कराया, दे दिया फ्लोर। 1 महीने 2 महीने किराया दिया, उसके बाद किराया बंद हो गया। फिर बिजली का बिल भी देना बंद कर दिया, डिस्प्यूट डालने शुरू कर दिए, ऑनर से बदतमीजी शुरू कर दी। किस तरह के डिस्प्यूट डालने शुरू किए? ऊपर नीचे वालों से लड़ना शुरू। अच्छा, जो फ्लोर के लोग हैं उनसे? मकान मालिक से डायरेक्ट लड़ाई नहीं? मकान मालिक से डायरेक्ट नहीं, नीचे वालों से लड़ाई हुई है। थाने तक गए हम लोग जी। थाने में जाके कुछ नहीं हुआ, उन्होंने भी कहा जी आपस में कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं, पुलिस क्या बोलती है? पुलिस यही बोलती है जी कुछ नहीं, आप केस कर दो, जाके कोर्ट में मिलो। कोर्ट में मिलो? तिलक नगर थाने की? तिलक नगर थाने से हम लोग गए थे, तो वहां जाके इसने कुछ और ही एलिगेट कर दिया लड़के को। किस तरह का एलिगेट कर दिया? भाई मेरी लड़की को छेड़ा है, तो लड़की को छेड़ा है? हाँ, फिर हमें वहाँ कम्प्रोमाइज करना पड़ा इससे मजबूरी में जी। तो मतलब लड़के को जेल में डलवाने की भी कोशिश की गई? कोशिश की कि भी वो बंद हो जाए अंदर। फिर खाली कैसे किया इसने? अगर हमारे भाई साहब हैं जो लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने पैसे पे किए, इनको 1.5 लाख रुपए एक दिया है, 35,000 रुपए एक दिए हैं। अच्छा, मतलब किराएदार को ही मकान मालिक को पैसे देने पड़े? 8-9 महीने का किराया नहीं दिया, बिजली का बिल नहीं दिया। बिजली वालों का छापा भी पड़ा है यहाँ पे, बिजली वालों के नोटिस आए हुए हैं हमारे पास जी। उसके बाद बिल यूज उसने किया, अब देना इनको? ओनर ने पे किया है, प्रूफ है हमारे पास।
ये मतलब कोई ऐसा बात नहीं कि पहली बार ये कर रही है, इससे पहले भी इससे पहले देखो, हमें जो हमारी नॉलेज में है 2-3 जगह से भी पहले हो चुका है। 2-3 जगह पहले से भी हो चुका है। ठीक है, मैं अभी देखिए मकान मालिक के जो पहले ओनर थे, जिनके पास पहले ये आई थी और रह के गई थी, मैं उनसे जरा बात करता हूँ। क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम योगेश अरोड़ा है। योगेश जी, कहाँ पर है आपका मकान? सर मेरा B21 विष्णु गार्डन पार्टवान। विष्णु गार्डन। हाँ जी, विष्णु गार्डन। तो वहाँ पर ये लेडीज कितने समय पहले रहने आई थी आपके? भाई साहब मैं एक्चुअली अपनी बिटिया के पास गया हुआ था कनाडा, ठीक है। तो पीछे से सागर भैया ने उनको मकान किराए पे चढ़ा दिया। उन्होंने फोन आया मेरे को, ठीक है मेरे को आपके नॉन में तो चढ़ा दो। उन्होंने नॉन का के चढ़वा दिया, पर पहले मंथ का किराया दिया, 1 महीने की सिक्योरिटी दी थी वो। उसके बाद तो अगले महीने तो किराया नहीं आया। अगले महीने मेरे को 5,000 रुपया उसने बड़ी मुश्किल से डाला, बड़े 50 फोन करने के बाद, वो भी 2 महीने बाद, कि भाई मेरा काम नहीं है, मेरा काम छूट गया, मैं बलदेव राज ज्वेलर्स पे काम करती थी, शिफ्टिंग करने में सब काम छूट गया। आपको क्या बोल रही है? बलदेव राज ज्वेलर्स के पास। उनको बोल रही है खन्ना ज्वेलर्स के पास काम कर रही है। भाई साहब वो एक्चुअली पहले जीत भंडारो नाम के यूट्यूबर है, उनके पास किराए पे रह के आई है और उनसे भी 2 लाख रुपए लेके आई है। जीत भंडारो जो प्रसिद्ध जीत भंडारू, हाँ यूट्यूबर पे आप सर्च करो, जीत भंडारू है, उससे भी 2 लाख रुपए लेके आए हैं। वो सरदार जरनैल सिंह ने उनका सारा समाधान करवाया था। विधायक को खुद कूदना? हाँ जी, हाँ जी, विधायक को खुद कूदना पड़ता, विधायक के नॉलेज में पूरी बात है जी। तो अभी आप जब आपने किराए पर दिया उसको, किराया आपने बोला कि बहुत रो रो के किराया देना पड़ा, फिर उसके बाद किस तरह की स्थिति? अरे किराया तो उससे क्लियर मना कर दिया था। तीसरे महीने उसने बोल दिया था कि मुझे पैसे दो, मैं खाली कर देती हूँ। मैंने कहा पैसे किस बात के, मैंने तो आपसे पैसे लिए नहीं हुए, मैंने 1 महीने का किराया, 1 महीने की सिक्योरिटी ली हुई है, जिसमें से आपका 27,000 बिजली का बिल आ गया है। आपका AC 24 घंटे चलता है, 27,000 का बिजली का बिल था, बिजली वाले काटने आए तो मैंने पे किया उसी टाइम। ये मैं आपको दिखाता हूँ, उनका प्रूफ है मेरे पास, बिजली का पूरा प्रूफ है, मैंने 27,000 रुपए पे किया उसका उसी टाइम। किराएदार का बिल आपने पे किया? हाँ जी, किराएदार का बिल मैंने पूरा पे किया जी, मेरे पास वो है सारा, व्हाट्सएप पे है, मैंने व्हाट्सएप पे वो देखो, मेरा पेटीएम के ऊपर है, मैं अभी डालता हूँ अभी आपके सामने देखो। अच्छा, ये जो खाली जब आपसे करवा रहे थे, जब आपने बोला कितने महीने बाद खाली किया, कितने महीने का रेंट एग्रीमेंट था आपका? सर मेरा तो एग्रीमेंट 11 महीने का था, पर ये दूसरे महीने किराया देना बंद करके तो फिर एग्रीमेंट करवाया आपने? खाली मैंने करवाया है जी इनसे। मैं कनाडा से वापसी आया हूँ, स्पेशल 7 महीने बाद वापसी आया हूँ, 7 महीने का किराया नहीं दिया था इन्होंने, ठीक है। 7 महीने के बाद मैंने उनको बहुत जोर लगाया, फिर जाके कहीं जाके 3 महीने बाद खाली हुआ। 10 महीने का किराया इन्होंने मेरे को नहीं दिया। 10 महीने किराए पर भी रही और खाली भी नहीं किया, और मैंने 1,85,000 रुपया उसको कैश दिया है। किस लिए दिया आपने पैसे? नहीं खाली करती थी, पैसे लूंगी पैसे लूंगी पैसे लूंगी, अब कौन लड़ सकता है इनके साथ, बेकार हो रहा था बिल्कुल। किस तरह का बिहेवियर है? बिहेवियर तो भाई साहब 3rd क्लास है। और आपको बताऊं तो ये सारा परिवार ही एक तरह से, तीनों माँ भी बेटियां भी दोनों, आपको रात को 1 बजे सारी गली में ढंढोरा था, रात को 1 बजे जाती थी, एक डिजायर आती थी, डिजायर में बैठ के जाती थी, एक डिजायर पे जाती थी। दोनों ही लड़कियां बदनाम है इसकी, 3 लड़कियां, छोटी का तो मैं नहीं कह सकता, पर दोनों बड़ी लड़कियां बदनाम है बिल्कुल। मैंने इनको बकायदा पैसे दिए, मेरा वीडियो है, ये देखिए आप सर्च करो, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो मैंने इनको पैसा दिया बकायदा, आप देखो वीडियो पे सर्च करो, पूरा पैसा दिया। वो भी मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने उनके थ्रू मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरी बातचीत करवाई, जो मीडिएटर बना। हाँ मीडिएटर बनवाए, मेरे फ्रेंड से बहुत अच्छे। अच्छा, उनको बुलाना पड़ा। रहे थे कि गुंडे भी इस तरह की चीजें भी आई? गुंडे तो बहुत बुलाती थी रोज, पता नहीं वो उसकी लड़की के लिंक्स बहुत अच्छे हैं। किस तरह के गुंडे, किस तरह के? गुंडे का तो देखो मेरे को नहीं मालूम, नाम है इस कैटेगरी में मैं तो हो नहीं, अब कौन से गुंडे बुलाती कौन से नहीं, वो जिसका नाम लेते थे। मैंने फ्रेंड को फोन किया, मेरे फ्रेंड ने फिर समाधान करवाया इनसे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको भी एक तरीके से फंसाने का? हाँ जी, मेरे रूम में आने की बड़ी कोशिश करती थी, पर मैं क्या करता था, मेरे 2nd फ्लोर वाली भाभी जी थे, मैं उनको नीचे बुलाता था, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं एक्चुअली कनाडा रहता था, तो मेरे भाई बच्चे वहीं रहते हैं। तो मैं यहाँ पे जब आया, खाली करवाने के चक्कर में आया, तो मैं अकेला रहता नीचे वाले फ्लोर पे। ये आने की बहुत कोशिश करी इसने अंदर आने की, पर मैं इसको अंदर आने का एंटर नहीं किया। प्राइवेट रूम में आने की एंटर करी, मैंने आने नहीं दिया, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मुझे पता बैड कैरेक्टर है, तो मैं कैसे आने दूंगा इनको। बाकी कुल टोटल में आके तो मैंने देखो जी, रात को 12 बजे जब मेरे को इन्होंने चाबी पकड़ाई, जो डीलर था गगन, मैंने उसको स्पेशल फोन मारा रात को 12:30 बजे कि गगन इन्होंने मेरे से पैसे लिया बेटा, तू उसको मत चढ़ने दियो, उनका सामान। गगन डीलर को ये सचेत किया था कि रात को 12:50 में मैंने फोन मारा, मेरा रात को 12:50 मकान खाली हुआ है। मैंने उनको बकायदा सचेत किया कि गगन जी बिल्कुल भी चाबी मत देना, इनको चाबी मत दो, आप चढ़ जाओ ऊपर, कोई हम चढ़ने नहीं देंगे, आप वहां से पैसे लेके आएंगे। इससे बड़ा क्या हो सकता है जी? आपने सचेत किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे किसी को किराया नहीं मालूम, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, कोई नहीं, हम करा लेंगे, मैंने बोला ही नहीं, फिर ठीक है जी। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से एक लेडीज जो परिवार है जिसका नाम क्या आरती सेट्टी, ये बता रहे हैं लोग, इनके ये आरोप है। और ये बकायदा देखिए आप पुलिस वेरिफिकेशन भी है, दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन भी इसको करके देती है, हालांकि काफी पुराना हो चुका है ये, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी इनके पास मौजूद है। अब आप दर्शकों समझ गए होंगे किस तरीके की ये कार्यविधि की जा रही है इस पूरे एरिया के अंदर। और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है कि वो लेडीज पहली बार इस एरिया के अंतर्गत आगे कर रही है। इससे
पहले बताया जा रहा है अन्य हिस्सों में भी इस तरह की वारदात को वो अंजाम दे चुकी है। मैं इसको वारदात ही कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये प्लान करके पूरा तैयार करके पहले 2 महीने रेंट एग्रीमेंट मंगवाना, लगभग 11 महीने का इनके साथ भी साइन ही नहीं करती रेंट एग्रीमेंट पे। रेंट एग्रीमेंट बना हुआ था, सामान शिफ्टिंग कर रहा था, सामान शिफ्टिंग कर रही हूँ, अभी करती हूँ, रेंट एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया उसने। लेकिन इनके साथ रेंट एग्रीमेंट उसने किया है, उस लेडीज ने, और 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट अक्सर इसमें बनवाती है वो। उसके बाद इनको बोलती है 2 महीने बाद किराया देना बंद, बिजली का बिल देना बंद, आस पड़ोस के लोगों से लड़ाई लड़ना, हर फ्लोर से लड़ाई लड़ना, जिससे कि किराएदार को, मकान मालिक को दिक्कत होने लग जाए, और मकान मालिक जब बीच में इन्वॉल्व होता है तो उससे पैसे मांगने की कोशिश की जाती है। आखिरकार ये किस तरह की विधि कार्यविधि चल रही है और दिल्ली पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? हमें जैसी जानकारी मिली है, लोगों ने ऑफ कैमरा बताया है कि जब थाने में कंप्लेन लेकर जाते हैं तो वो उस लेडीज की शक्ल देखते ही वहां के अधिकारी बोलते थे कि आप इस लेडीज से दूर रहिए। आखिरकार पुलिस इस पर कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसको सबक सिखाने का काम क्यों नहीं करती कि सामान्य जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उन मकान मालिकों को परेशान किया जा रहा है। और अगर आप भी हमारी ये खबर देख रहे हैं, लैंडलॉर्ड हैं, किराए पर मकान चलाते हैं, तो आपको भी अब सावधान और सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपको 2 महीने का किराया देंगे, फिर आपके साथ ही वसूली का काम शुरू कर देंगे। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। एक्चुअली क्या है, जो मैंने इनको पैसे दिए हैं तो अपना गोल्ड लेके तब इनको पैसा दिया 1.5 लाख रुपया, वो मेरा पूरा प्रूफ है। मैंने मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लिया 1.5 लाख रुपया, तब इनको पैसा दिया मैंने जाके गए। ठीक।